Good morning, Vande Mataram, all of you. Today we are going to learn about underwriting contract for share. So सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये भी जब शेयर इशू किया जाता है तो ये टर्म यूज़ किया जाता है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो शेयर ऑफ इशू चैप्टर्स में अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस पहले डिस्कस कर लेते हैं। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट देखो वो होता है कि इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के बारे में समझाया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शंस ये होता है कि भाई सेबी ने एक गाइडलाइंस तय किया है, क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम इतना मिनिमम तो एप्लीकेशन या इतना मिनिमम अमाउंट कंपनी के पास आना चाहिए तो ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शंस में आपको बताया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर। देखिए अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब कोई न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है तो उन्हें उनके पास जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं आने का डर रहता है कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सेबी का एकदम स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि भाई 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आना चाहिए। अगर इससे कम सब्सक्रिप्शंस यानी इससे कम लोगों का एप्लीकेशन आया है तो कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी मतलब कंपनी फंड रेज नहीं कर पाएगी। तो यहाँ एक रिस्क रहता है कि भाई मतलब जो ऑनर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर इशू करते हैं, उन्हें एक वो हमेशा वरी रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए वो क्या करते हैं पता है, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि ये कंपनी को ऐसा एक विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं आता है, सपोज दैट सेबी गाइडलाइन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस यानी 90% आना चाहिए, यदि ये नहीं आता है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। तो सपोज दैट मान लो किसी कंपनी के पास 18% ही मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आया तो ये कंपनी शेयर नहीं दे पाएगी, क्योंकि अभी 10% मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आना बाकी है। तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया जाता है। तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो करता है वो ऐसा कंपनी को विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं आएंगे तो जितना बचेगा, यहाँ पे 10% बढ़ जाए, इतना हम क्या करेंगे, आपके शेयर को परचेज कर लेंगे और आपका सब्सक्रिप्शंस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा और कंपनी शेयर इशू कर सकती है। यही है अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। चलो हम लाइन टू लाइन इसे डिस्कस करके समझ लेते हैं। व्हेन एनी पब्लिक कंपनी इनवाइट पब्लिक एट लार्ज टू परचेज इट्स shared and debentures and such newly established company fail to receive the amount of minimum subscription, its reputations come in danger. यानी जब कोई पब्लिक कंपनियां क्या करती हैं, शेयर और डिवेंचर्स को सेल करने के लिए क्या करती हैं, यानी लोग उनके शेयर डिवेंचर को परचेज करें इसलिए इनवाइट करती हैं। और जनरली जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं वो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रिसीव करने में यदि क्या हो जाएं, फेल हो जाएं, तो ऐसे में उस कंपनी का जो रेपुटेशन है वो किस में आ जाता है, डेंजर में आ जाता है। तो जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं और उनके जो रेपुटेशन है मार्केट में क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ख़राब होता है क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं आने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक आपके कंपनी में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मोरेओवर पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स फ्यूचर सक्सेस गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, कि जो फ्यूचर सक्सेस है कंपनी का वो भी कैसा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है। निगेटिव सिचुएशन अराइज अमोंग द शेयर मार्केट अबाउट द कंपनी, और कंपनी का निगेटिव सिचुएशंस, निगेटिव इफेक्ट भी जाता है शेयर मार्केट में। कब, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तब, मतलब कंपनी का रेपुटेशन ख़राब होता है, कंपनी का जो सक्सेस है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। निगेटिव सिचुएशन अराइज अमंग द शेयर मार्केट इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी एंटर इनटू शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रोकर मीडिएटर्स वेयर इन सच ब्रोकर एश्योर द कंपनी दैट इन द इवेंट ऑफ नॉन परचेज शेयर ऑफ शेयर द रिमेनिंग शेयर वुड बी परचेस्ड बाय द ब्रोकर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शंस नहीं आए, मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हो कंपनी का, तो इस रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या करती हैं, जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं वो शेयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं। ये ब्रोकर होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, जो कि कंपनी को एक ऐसा
विश्वास दिलाते, ब्रोकर्स एश्योर द कंपनी, एक ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि इवन ऑफ नॉन परचेज ऑफ शेयर द रिमेनिंग शेयर्स, यदि नॉन परचेज शेयर हैं, अगर जो बचे हुए शेयर्स हैं, मतलब जैसे मैंने बोला कि 90% सब्सक्रिप्शंस है, उसमें से 80% सब्सक्रिप्शंस आया है, 10% नहीं आया है, तो जो रिमेनिंग शेयर्स के सब्सक्रिप्शंस हैं वुड बी परचेस्ड बाय द ब्रोकर, तो वो परचेज कर लेंगे, ऐसा वो कंपनी को विश्वास दिलाते हैं। और इसीलिए वो कंपनी के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कौन? अंडर राइटर जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स। द शेयर अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट इज सच कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ब्रोकर इज कंसिडरेशन ऑफ द कमीशन गारंटी द कंपनी टू द इफेक्ट इन द केस ऑफ सिक्योरिटी इशूड फॉर द पब्लिक एट लार्ज आर नॉट फुली परचेज बाय द पब्लिक, दे वुड परचेज द रिमेनिंग शेयर एंड वुड मेक पेमेंट देयर ऑफ। यानी शेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो एक ऐसा कंपनी को विश्वास दिलाते हैं कि जो बचे हुए शेयर्स हैं, जो अगर नॉट फुली परचेज हुआ, जो परचेज करने वाले शेयर हैं वो क्या कर लेंगे, रिमेनिंग शेयर्स को हम परचेज कर लेंगे। इसके बदले में कंपनी उन्हें कंसिडरेशंस देती है, कमीशन की भी गारंटी देती है, और साथ ही साथ जितना वो शेयर परचेज करेंगे उस शेयर का कंपनी को शेयर डिविडेंड भी देना होगा। मीन्स जो अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन्हें कमीशन भी मिलेगा कंपनी की तरफ से, शेयर डिविडेंड भी मिलेगा, और जो अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कंपनी क्या देंगे, वो कंपनी को देंगे पेमेंट। भाई शेयर खरीदो, उसका पेमेंट आपको करना होगा ना। द कमीशन टू बी पेड टू द अंडर राइटर ब्रोकर्स फॉर द शेयर परचेज इज कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। क्लियर? आई होप कि आपको अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा होगा। अभी हम एडवांटेज ऑफ शेयर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के एडवांटेज क्या हैं? फर्स्ट, आफ्टर हैविंग एंटर्ड इनटू अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी अमंग द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी कलेक्ट कैपिटल। यानी जब कंपनी किसी भी अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो जो अनसर्टेनिटी रहती है वो नहीं रहती है, वो तो ख़त्म हो जाएगी। प्रमोटर्स वरी क्या हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार का वरीड रहता ही नहीं है, क्योंकि वो अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। अगर फुल्ली परचेज शेयर नहीं होगा तो रिमेनिंग शेयर अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेते हैं। ओके, और कंपनी इजी वे से कैपिटल क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। सेकेंड, द अंडर राइटर ब्रोकर बीइंग एक्सपर्ट ऑफ शेयर मार्केट गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस टू द कंपनी एंड हैंस देयर इज़ नो रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। जो अंडर राइटर ब्रोकर होते हैं वो क्या होते हैं, बीइंग एक्सपर्ट होते हैं, शेयर मार्केट के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और ये अपने कंपनी के अप्रोप्रिएट एडवाइस कंपनी को देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को भी किसी प्रकार का यहाँ पर रिस्क नहीं रहता है। और इन्वेस्टर्स भी यही सोच लेते हैं कि अगर अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो एक्सपर्ट ही होते हैं, कंपनी को अच्छा एडवाइस दिए होंगे, तो इन्वेस्टर्स भी अच्छे से यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड है, बिफोर टेकिंग लायबिलिटी द अंडर राइटर ब्रोकर मेक नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस अबाउट द कंडीशन एंड फ्यूचर ऑफ द कंपनी देयर आफ्टर एंटर इनटू अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो पहले लायबिलिटी लेने से पहले, जिम्मेदारी लेने से पहले वो कंपनी के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। फ्यूचर का कंडीशन कैसा होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशंस करने के बाद ही जो अंडर राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर एंड द इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर मनी। 4 पॉइंट्स है। द कंपनी आल्सो गेट एडवांटेज ऑफ गुडविल एंड अंडर राइटर ब्रोकर्स बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ रेपुटेड अंडर राइटर ब्रोकर द इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। कंपनी को एक ये भी एडवांटेज मिल जाता है कि कंपनी की जो अंडर राइटर ब्रोकर्स एंटर करने के बाद उनके गुडविल में जो है वो इंक्रीजमेंट होता है, बिकॉज द नेम ऑफ रेपुटेड अंडर राइटर्स, यहाँ पे अंडर राइटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ओके, आई होप कि आप अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स के पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जो कि 12th स्टैंडर्ड में अगर स्टडी करते हों गुजरात बोर्ड में तो आप उन्हें शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।